पार्लियामेंट को एक स्कूल की तरह देखे। प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल स्कूल के ओवरऑल हेड होते हैं, जैसे राज्यसभा के चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन। प्रिंसिपल चेयरमैन काम ऑर्गेनाइज करते हैं और वाइस प्रिंसिपल डेप्यूटी चेयरमैन उनका सपोर्ट करते हैं। अगर वाइस प्रिंसिपल छोड़ना चाहे या काम ठीक से ना करें तो टीचर्स मेंबर्स उनको वोट करके हटा सकते हैं। वैसे ही जरूरत पड़ने पर वाइस प्रिंसिपल प्रिंसिपल का काम कर सकते हैं, पर अपने अगेंस्ट केस हो तो वो प्रिसाइड नहीं करेंगे। क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए मॉनिटर और असिस्टेंट मॉनिटर होते हैं, जैसे लोकसभा के स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर। स्टाफ की सैलरी फिक्स होती है और एक सेक्रेटेरियल स्टाफ होता है जो प्रिंसिपल और टीचर्स को सपोर्ट करता है। स्कूल ज्वाइन करने से पहले नई टीचर्स को रूल समझने होते हैं, वैसे एमपीज को पार्लियामेंट का ओथ लेना जरूरी है। मीटिंग्स तभी वैलिड होती है जब मिनिमम मेंबर्स क्वोरम हो और डिसीजंस वोटिंग से होते हैं। अगर एक टीचर को प्रमोशन हो जाए और दूसरे स्कूल में ट्रांसफर कर दिया जाए तो उसकी सीट खाली हो जाती है। अगर कोई टीचर फेक डॉक्यूमेंट सबमिट करे या रूल्स तोड़ता हो तो उससे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। डिस्क्वालिफिकेशन का डिसीजन प्रिंसिपल प्रेसिडेंट लेते हैं पार होल्ड्स इलेक्शन कमीशन की एडवाइस से। अगर कोई टीचर बिना अपॉइंटमेंट लेटर ओथ के काम करे तो उसको पनिशमेंट या फाइन मिलता है। टीचर्स के पास स्टूडेंट्स से ज्यादा पावर्स और प्रिविलेजेस होते हैं, वैसे एमपीज के पास स्पेशल राइट्स होते हैं, जैसे फ्री स्पीच ड्यूरिंग डिबेट्स। टीचर्स की सैलरी और अलाउंसेस फिक्स होते हैं, वैसे एमपीज के भी होते हैं। स्कूल में नई पॉलिसीज बनाने के लिए टीचर्स मीटिंग करते हैं, वैसे बिल्स पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होते हैं। अगर प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के ग्रुप्स किसी पॉलिसी पे अग्री ना हो तो जॉइंट मीटिंग होती है। स्कूल का बजट का फाइनल डिसीजन प्रिंसिपल का होता है और वाइस प्रिंसिपल उसमें बदलाव नहीं कर सकते। न्यू पॉलिसी तभी फाइनल होती है जब प्रिंसिपल प्रेसिडेंट उससे अप्रूव करें। स्कूल का एक एनुअल बजट बनता है जिसमें हर एक्टिविटी के लिए फंड एलोकेट किया जाता है, जैसे स्पोर्ट्स और बुक्स के लिए अलग फंड। अगर इमरजेंसी में एक्स्ट्रा फंड चाहिए तो मिड ईयर सप्लीमेंट्री ग्रांट मिलता है। बजट अप्रूव होने तक टेम्पररी फंड्स का उसे होता है। मीटिंग्स और असेंबली के लिए फिक्स्ड रूल्स बनते हैं। स्कूल के ट्रेजरर फाइनेंशियल रूल्स को मैनेज करता है, वैसे पार्लियामेंट फाइनेंशियल बिजनेस के लिए स्पेशल लॉज बनाता है। स्कूल में इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस अलाउ होती है, वैसे हाई पार्लियामेंट में भी। टीचर्स के पर्सनल इश्यूज पे स्टाफ मीटिंग्स में बात नहीं होती, वैसे हाई जुडिशरी के कंडक्ट पे पार्लियामेंट में रिस्ट्रिक्शन होती है। एक टीचर की क्लास के डिसीजंस में प्रिंसिपल के अलावा कोई इंटरफियर नहीं करता, वैसे कोर्ट्स पार्लियामेंट के काम में इंटरफियर नहीं करते। अगर स्कूल का मैनेजमेंट छुट्टी पर हो और अर्जेंट रूल बनाने की जरूरत हो तो प्रिंसिपल टेम्पररी रूल्स ऑर्डिनेंसेस पास करते हैं। सुप्रीम कोर्ट एक स्कूल के हेड ऑफिस की तरह है जो सबसे बड़ा अथॉरिटी सेंटर होता है। जजेस अपॉइंट करने के लिए एक टीम एनजेसी होती है, जैसे स्कूल के होस्ट और मैनेजमेंट न्यू टीचर्स अपॉइंट करते हैं। जजेस की सैलरी फिक्स होती है और अगर एक जज एब्सेंट हो तो सब्स्टिट्यूट जज को बुलाते हैं। रिटायर्ड जजेस स्पेशल ओकेजन में बुलाए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस ऑफिशियली रिकॉर्ड होते हैं, जैसे एक डायरी में स्कूल के इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिखे जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का मेन ब्रांच दिल्ली में है, जैसे स्कूल का हेड ऑफिस एक सिटी में होता है। बेड डिस्प्यूट सिर्फ प्रिंसिपल सॉल्व करते हैं, वैसे हाई कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज सुप्रीम कोर्ट के पास होते हैं। अगर लोअर कोर्ट का डिसीजन सही ना लगे तो अपील सुप्रीम कोर्ट में की जाती है, जैसे स्टूडेंट प्रिंसिपल के पास अपना केस ले जाता है।